हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एनरी विद आयुषी। तो ये हमारे आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई दोनों के लिए टारगेट है। ठीक है, तो फर्स्टली बात कर लेते हैं हमारा 39 डेज़ यानी कि थर्सडे के लिए टारगेट है। ठीक है, तो थर्सडे के टारगेट में हमें क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है उस पर एक बार बात कर लेते हैं। तो ये हमारा 23 मई के लिए टारगेट है। मैथ्स में हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला चैप्टर चल रहा था, जिसका आज हमारा 4th डेज़ है। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है। कोई पीवाईक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं करनी है। ठीक है, सिर्फ आपको अपनी अच्छे से थ्योरी कंप्लीट करनी है। अगर आपको पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप अपने नोट्स रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोगों को कोई पीवाईक्यू नहीं देना, और अगर आप लोगों के पास और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम है तो आप एक सेक्शनल मॉक दे सकते हो मैथ का। ठीक है, और सेक्शनल मॉक कहाँ पे देना है, तो ये टेक्स्ट बुक पे देना है। ठीक है, तो आप टेक्स्ट बुक पे जाके अपना सेक्शनल मॉक भी दे सकते हो। रीजनिंग में क्या करना है, रीजनिंग में आप लोगों को साइलोग्ज़म चल रहा था, जिसकी 5 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो आज हमारा थर्सडे है, तो मैंने सोचा है कि हम मंडे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इसके 70+ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्योंकि न्यू टॉपिक जो है वो हम मंडे से स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं कर रहे। अभी हमें सिर्फ सेक्शनल मॉक देना है। और ठीक है, तो आप लोगों का जो न्यू चैप्टर है वो मंडे से स्टार्ट होगा। अभी जो साइलोग्ज़म है उसके आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है और 2 मॉक देंगे। ठीक है, तो 2 हमें सेक्शनल मॉक भी देने हैं। ठीक है, तो जीएस के लिए बात कर लेते हैं। जीएस में क्या करना है आप लोगों को, स्टैटिक जीएस में आप लोगों का टेम्पल्स चल रहा है। ठीक है, इसके 4 डेज़ कंप्लीट हो गए। तो अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप पीवाईक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हो, जो हमारी बुक में दिए हुए हैं। वैसे ऐसे मिलेगी नहीं, मतलब सेक्शन तो मिलेगा नहीं, बट हाँ स्पेसिफाई करके अगर आप एक बार मतलब बुक को देखोगे तो वहाँ पे आपको टेम्पल्स वगैरह मिल जाएगा। वरना इंडोलोगस या रवि जीएस की जो पीडीएफ है वहाँ से आप लोग दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, हिस्ट्री में क्या करना है, हिस्ट्री में आपको हिस्टोरिक इंडिया रीड करना है। ठीक है, तो ये आपको कहाँ से करना है, ये आपको परचम क्लासेस से करना है और अच्छे से रीड करना। ठीक है, और साथ के साथ हमें पीवाईक्यू क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने हिस्टोरिक इंडिया की जो परचम क्लासेस वाली है वीडियो देखी और उसके साथ हमने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं की है, तो पीवाईक्यू क्वेश्चन भी हैंड टू हैंड करनी है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप पहले सारी थ्योरी कंप्लीट करो और उसके बाद पीवाईक्यू करो, तो उसमें ना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा और ये भी नहीं पता चलेगा कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से हमें क्या रीड करने की नीड है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो होती है ना, वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से जो रीड करने की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें एक पैटर्न में करके चलनी है। ऐसा नहीं कि मतलब 2 चीज़ें कवर करी और फिर उसके बाद आप लोगों ने छोड़ दिया, या फिर आप लोगों ने 4 दिन के टारगेट्स कंप्लीट किए और उसके बाद आपका गैप हो गया। तो सारी चीज़ें ना एक साथ करके चलनी है, गैप बिल्कुल भी नहीं करना है, कंसिस्टेंसी के साथ रीड करना है। अगर आपको हिस्ट्री समझ में नहीं आ रही है, स्टार्टिंग में देखो किसी के भी समझ में नहीं आती है, और ये तो एसेंट हिस्ट्री है। एसेंट हिस्ट्री में मतलब आप लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि हाँ थोड़ी बोरिंग है, बट मेडिवल हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो वो भी ठीक लगेगी और मॉडर्न हिस्ट्री भी। ठीक है, तो हिस्ट्री को पढ़ने की हैबिट डालो, उससे अगर जितना दूर जाओगे वो आपको उतनी ही डिफ़िकल्ट लगेगी। और डिफ़िकल्ट तब तक होती है जब तक हम उसको रीड नहीं करते। जब हम उसको रीड करने लगते हैं, डेली का हमारा टारगेट्स होता है, तो वो हमें ईजी लगने लगती है। क्योंकि स्टार्टिंग में हम सभी चीज़ें सीखते हैं ना, तो वो सभी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है, बट जब हम उसको करते हैं ना तो वो सब चीज़ें अपने आप ईजी होती चली जाती हैं। ठीक है, तो देखो आप लोगों को मैथ्स में मिक्सचर एंड एलिगेशन चल रहा था, उसको कंप्लीट करना है। रीजनिंग में आप लोगों को साइलोग्ज़म वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। ठीक है, जी साइलोग्ज़म के पीवाईक्यू प्लस 70+ पीवाईक्यू क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। जीएस में आप लोगों की मेडिवल हिस्ट्री चल रही है और स्टैटिक जीएस में टेम्पल्स। ठीक है, तो अपने टारगेट्स को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। कोई भी आप लोगों का इशू होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हो। बाकी टाइम टेबल पर एक बार बात कर लेते हैं। मैथ्स 3 घंटे पढ़ना है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस और जीके 3 घंटे पढ़नी है। ठीक है, अगर इससे 7 आवर से एक्स्ट्रा आप लोगों के पास टाइम बचता है तो आप उसे अपने प्रिपरेशन में ऐड कर दिया करो, या फिर आप पीवाईक्यू मॉक दिया करो। ठीक है, जिससे आप लोगों की स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जो अभी आप लोगों को थोड़ा डर लगता है मॉक देने से, आपके जो मार्क्स हैं वो भी इम्प्रूव हो गए और आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है एसएससी एनरी विद आयुषी। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का। टेलीग्राम ग्रुप भी यही है। पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट कीजिए। कोई भी डाउट्स होता है तो आप यूट्यूब पर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो, अगर आपको डाउट ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है। ठीक है, बाकी पॉजिटिविटी और कंसिस्टेंसी के साथ अपने टारगेट्स को कंप्लीट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।